हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम उबैद है और मैं डॉक्टर साहब के साथ काफ़ी वर्कआउट किया है क्योंकि मेरी अपनी छोटी सी खुद भी एनजीओ, लेकिन हमने आज तक अपनी एनजीओ में जितने भी लोगों के साथ सपोर्ट किया है, राशन के हवाले से, कोर्स के हवाले से, यूनिफॉर्म के हवाले से या मेडिकल के हवाले से, उसमें हमेशा डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन रहा है। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात करूँ, मैं डॉक्टर साहब बहुत नफीस इंसान थे, बहुत प्यार करने वाले इंसान थे, लेकिन जिस तरह से अभी मीडिया में बातें उड़ रही हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सिर्फ एक बात बोलूँ, देखिए ख़ुदकुशी इंसान को नौबत ही नहीं आती अगर इस तरह की वीडियो जो वायरल हुई, ये ख़ुदकुशी तो उन्होंने की नहीं, पहली बात। दूसरी ये अभी पोस्टमार्टम होगा, उसमें बाकायदा हक़ाइक़ पता चल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। और ये जो भी दानिया थी, उनकी जो थर्ड वाइफ हैं, ये बाकायदा एक ग्रुप है, उसने एक अपने टिकटॉक बनाने के चक्कर में पूरी उनकी पर्सनल लाइफ को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी पूरी ज़िंदगी को डिमोलिश कर दिया। और आज वो इतने मेंटली तौर पे अपसेट हो गए थे और इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि वो 4 दीवारी के अंदर कैद रह के, और आप ये देखें कि जनरेटर के धुएँ की वजह से आज उनको ब्रीथ लेने में मुश्किल है, जो हॉस्पिटल जाते जाते जो है वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है कि वो दिल के आर्जन में भी मुब्तला थे, क्या ये भी वजूहत हो सकती है? देखिए, दिल का मरीज़ तो थे, दिल का प्रॉब्लम था, लेकिन कोई ऐसा सीवियर नहीं था कि जिससे वो क्या कहते हैं वो, लेकिन उनको सिर्फ मेन जो वो था, मेंटली अपसेट थे, मेंटली जो उनको थ्रेट्स थी और उनकी तीसरी वाइफ की वजह से। और देखें, वो बेसिकली ज़िंदा दिल आदमी थे। वो उनकी एक बात मैं आपको वाज़ेह करूँ, मैंने दूसरे चैनल्स पे भी कही है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, दुआ से। वो कहते थे मैं सबको फेस कर सकता हूँ लेकिन अपनी बेटी को नहीं फेस कर सकता। और भाभी बुशरा को भी बहुत मिस करते हैं। उन्होंने गुज़श्ता चंद अरसे पहले एक बात वीडियो वायरल के बाद कहा कि मैंने जो अपनी मिसेस को छोड़ा, अपने बच्चों से दूर हुआ, मेरा फ़ैसला गलत था। और आप ये देखें कि जो दानिया है, इसने जो इनको तबाह और बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल, आमिर लियाकत हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर उनके दोस्त मौजूद हैं। इनसे बात करते कि इनके पास क्या तफसीलात है। सर, ये बताइएगा कि सुबह जब उनका जो इंतकाल हुआ, उसकी कोई डिटेल्स हैं आपके बारे में? देखें, आमिर भाई बिल्कुल ठीक थे। हम लोग परसों साथ थे, हम लोगों ने साथ बैठे, साथ खाना खाया है, रात तक साथ थे। आमिर भाई कल भी बिल्कुल माशाल्लाह फिट थे, खुश थे। आज इनफैक्ट हम लोग इस्लामाबाद जाने का प्लान कर रहे थे, हमें दोपहर में निकलना था और कोई वजह नहीं है। जो जनरेटर था उसकी कंप्लेंट चल रही थी। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जनरेटर का धुआं अंदर इतना ज़्यादा है जो वो है कि हम भी अंदर नहीं बैठ सकते। अंदर कोई खिड़की नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, बस आमिर भाई की लिखी थी, लेकिन खुश थे आमिर भाई बड़े अरसे बाद। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने भी सुना होगा काफ़ी डिप्रेशन का भी शिकार थे, इस हवाले से कोई बात आप कहेंगे? अच्छा, उनके साथ आपकी आखिरी बार कब बात हुई? वो जिंदा दिल इंसान थे, वो दुनिया को खुश करना जानते थे और वो खुश रहना पसंद करते थे। ना वो किसी से इख्तलाफात करते थे, होते भी थे तो चल लम्हात के होते थे उनके। तो कोई अगर बोले कि डिप्रेशन इस तरह का, उस तरह की, ये सब करास रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने उनके करीबी में कुर्बत पाई है या वक्त गुजार को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो शख्स डिप्रेशन में रहना पसंद करता ही नहीं था। वक्ती तौर हो सकता है 1-1.5 मिनट, इससे ज़्यादा वो लेते नहीं थे, बल्कि दुनिया को एंटरटेन करना जानते थे। घंटों उनके साथ अगर बैठते थे तो मिनटों लगते थे हमें। अच्छा, पिछले दिनों में हमने ये भी सुना था, उन्होंने खुद एक वीडियो बयान दिया था कि हम लोग जो है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, मैं दिल बर्दाश्त होगा। उस हवाले से क्या? देखिए, उनका भी मगर जब उनके फैंस ने था। जी उनके फैंस वगैरह ने जब उनको इंसिस्ट किया तो वो उस पर नज़रसानी कर रहे थे। कुछ हतमी फैसला भी उन्होंने नहीं किया था किसी भी किस्म का। परसों फात भाई बैठे हुए थे, मेरा तस्करा चलता, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते रहते थे अक्सर। वो ऐसे शख्स नहीं थे कि वो डिप्रेशन वगैरह लेते, सब करास रही है। अच्छा, आपका ये कहना है कि उनकी जो मौत है वो गैस की वजह से ही? देखें, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है और इसकी और कोई इसके अलावा कोई वजह बनती नहीं, क्योंकि ना तो आमिर भाई डिप्रेशन में थे। इनफैक्ट आज इस्लामाबाद जा रहे थे, आमिर भाई हज पे जाने का प्लान कर रहे थे, पासपोर्ट आ गया था, प्लान हुआ कि हज पे जा रहे हैं, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, फिर कहीं मुल्क छोड़ने का प्लान करेंगे। अभी ऐसे दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था। देखें, अगर आदमी डिप्रेशन में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जो डिप्रेशन में मूव था उससे निकल चुके थे। तो मैं ये समझता हूँ जनरेटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, उनका ये बताइए कि जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोक दी गई है, उस हवाले से भी, और उनकी तदफीन कहाँ पर हो? जी, उनका बेटा कल अहमद आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसलिए रोकी है, तदफीन का भी सारे फैसले वो कल आके करेगा। उनका जो डिफेंस वाला घर है, इंशाल्लाह वहीं पे सब कुछ होगा और जब होगा हम मीडिया को बताएंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जी वो बहुत एक ज़िंदा दिल इंसान थे। वो कभी भी जो है किसी डिप्रेशन में रहना पसंद नहीं करते थे। ये कयास आ रही हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। और इनका ये कहना है कि उनकी पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है जब तक उनके बेटे नहीं आ जाते, क्योंकि उनकी बीवी शगुफ्ता और इसके अलावा उनकी बुशरा बीवी और इसके अलावा उनकी बेटी दुआ ने ये फैसला किया कि बेटे के आने के बाद ही जो उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभी उनको सर्द खाने में जो है वो रखवा दिया गया है और उनकी जो तदफीन है वो डिफेंस
में की जाएगी, लेकिन वक्त का तयन कि नमाज जनाजा कब होगा वो उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और उनके बेटे के आने के बाद ही इस बात का तयन होगा। जी।